नमस्कार। मैं राहुल गौड़। एक छोटी सी कहानी इस अवसर पे मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। कहानी का नाम है अम्मा की ईद। ये कहानी मुझे बाल विज्ञान पत्रिका चकमक के एक पुराने अंक में हाथ लगी है और संदीप नाइक जी ने लिखी है। लीजिए सुनिए कहानी अम्मा की ईद। बात उन दिनों की है जब हम बहुत छोटे थे, जब अब्बा की दिहाड़ी के 14 रुपए पूरी तरह ख़त्म हो जाते, तब अम्मा हमारा पसंदीदा पकवान तैयार करती। तरकीब ये थी कि सूखी रोटियों के टुकड़े कपड़े के पुराने थैले में जमा होते रहते और महीनों के आखिरी दिनों में उन टुकड़ों की किस्मत खुलती। पानी में भिगोकर उन्हें नरम किया जाता, फिर एक दो मुट्ठी बची हुई दालों और सिलबट्टे पर पिसे हुए मसालों के साथ इन्हें पतीले में पकने को छोड़ दिया जाता। पककर वो एकदम मज़ेदार हलीम सा बन जाता। हम सब बच्चे उंगलियां चाट कर उसे ख़त्म कर जाते। अम्मा के लिए पतीले की तह में लगे कुछ टुकड़े ही बचते। उनका कहना था, खुरचन का मज़ा तुम लोग क्या जानो। अम्मा ऐसी सुघड़ थीं कि एक दिन गोभी पकाती तो अगले दिन उसी गोभी के पत्तों और डंठलों की सब्जी बना देती। और ये कहना मुश्किल हो जाता कि गोभी मज़ेदार थी कि डंठलों की सब्जी। अम्मा जब बाजार जाती तो इस्लाम दर्जी की दुकान के कोने में पड़ी कतरनों की पोटली बना लाती। कुछ अरसे बाद ये कतरनें तकिए के नए गिलाफों में भर दी जाती, क्योंकि बकौल अम्मा एक तो महंगी रुई और फिर रुई के तकियों में जरासीम यानी कीटाणु बसेरा कर लेते हैं। कतरनों से भरे तकियों में अम्मा रंग बिरंगे धागों से फूल पत्ती काट देती थी। कभी जब लाड़ आ जाता तो कहती, तुम शहजादे शहजादियों के तो नखरे भी निराले हैं, सोते भी फूलों पर सर रख कर हो। ईद के मौके पर मोहल्ले भर के बच्चे इस्लाम दर्जी से कपड़े सिलवाते। हम जिद करते तो अम्मा कहती कि वो तो मजबूरी में सिलवाते हैं, क्योंकि उनके घरों में किसी को सीना पिरोना ही नहीं आता। मैं तो अपने शहजादे शहजादियों के लिए हाथ से कपड़े सिलूंगी। अलविदा जुमा के मुबारक दिन पर अब्बा सफ़ेद के 3 और फूलदार छींट के 2 आधे आधे थान जाने कहाँ से खरीद कर लाते। सफ़ेद थान में से अब्बा और तीनों लड़कों के, और छींट के थान से चारों लड़कियों और अम्मा के जोड़े कटते। हम सबको सुलाने के बाद अम्मा सहरी तक ताहिरा आपा से मांग कर लाई मशीन पर सिलती। ताहिरा आपा हर साल इस शर्त पर मशीन देती कि उनका और उनके मियाँ का जोड़ा भी अम्मा सी के देंगी। हम भाई बहन जब थोड़ा और सयानु हुए तो अजीब सा लगने लगा कि मोहल्ले के सारे बच्चे बच्चियां तो नए नए रंगों के अलग अलग चमकदार से कपड़े पहनते हैं, मगर हमारे घर में सब एक ही तरह के। मगर अम्मा के इस जवाब से हम मुतमईन हो जाते कि एक से कपड़े पहनने से कुनबे में मोहब्बत कायम रहती है। और फिर ऐसे चटक मटक कपड़े का आखिर क्या फ़ायदा जिन्हें ईद के बाद तुम इस्तेमाल ही ना कर सको। ईद उल फितर पर अब्बा हम सब भाई बहनों को एक एक मकई वाला एक बड़ा सिक्का देते थे। इसके इंतज़ार और खर्च करने का प्लान बनाने में चांद रात आंखों में ही कट जाती। सुबह सुबह नमाज के बाद हमारी खरीदारी शुरू हो जाती। हम सबसे पहले फूलचंद के ठेले से एक एक पन्नी वाला चश्मा लेते। इसे पहनकर ज़मीन पर गड्ढा गड्ढा दिखता। फिर सब लाल जबान चूरन और इमली खरीदते। वहीं बगल में सजे मिट्टी के खिलौनों को बस छू कर ही खुशी जाहिर कर लेते। एक बांसुरी लेता, दूसरा गुब्बारा, तीसरा लट्टू। फिर सब आपस में छीना झपटी करते और आखिर में बस उतने ही पैसे बचते कि 2-3 बर्फ की रंगीन पेप्सी मिल सके। यहाँ तक कि उन्हीं 2-3 में से हम सातों बहन भाई अपना गला तर कर लेते, यह ध्यान रखते हुए कि कोई देर तक न चूसता रह जाए। पैसे खत्म होने के बाद हम दूसरे बच्चों को दीवार पर लगे गुब्बारों को छर्रे वाली बंदूक से फोड़ते हुए बड़ी हसरत से देखते। बंदर और भालू का तमाशा भी अक्सर मुफ्त हाथ आ जाता। बड़े वाले गोल से झूले में बैठने से हम सब डरते थे और उसका टिकट भी बहुत महंगा था। बकरा ईद को सबके यहाँ कुर्बानी होती, सिवाय हमारे। अम्मा कहती कि जो लोग किसी वजह से कुर्बानी नहीं कर सकते, उनके बकरे अल्लाह मियाँ ऊपर जमा कर रखते हैं। जब हम ऊपर जाएंगे तो एक साथ सारे बकरे कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। एक दफ़ा गुड़िया ने पूछ लिया कि अम्मा क्या हम जल्दी ऊपर नहीं जा सकते। हर सवाल पर मुतमईन कर देने वाली अम्मा
चुप सी हो गई और हमें सहन में छोड़कर इकलौते कमरे में चली गई। हम बच्चों ने पहली बार कमरे से सिसकियों की आवाज़ें आती सुनी, मगर झांकने की हिम्मत न हुई। समझ में न आया कि आखिर गुड़िया के सवाल में रोने की क्या बात थी। कोई 6-7 महीने बाद एक दिन अम्मा बावर्ची खाने में काम करते करते गिर पड़ी। अब्बा काम पर थे और हम स्कूल में। घर आकर पता चला कि ताहिरा आपा अम्मा की चीख सुनकर दौड़ी दौड़ी आई थी और गली के नुक्कड़ वाले डॉक्टर शमशाद को बुला लाई थी। डॉक्टर ने कहा कि अम्मा का दिल कोई हरकत नहीं कर रहा है। जनाजे के बाद एक रोज़ गुड़िया ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और ये कहते हुए फूट पड़ी कि खुद तो ऊपर जाकर अगली ईद पर अकेले अकेले बकरे काटेंगी और हमें यहीं छोड़ गई। ओह अम्मा। ये कहानी यहाँ समाप्त। बोलती कहानियों के अगले अंक में आपसे जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।